आज के क्लास में हम लोग ये मेन 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें से ये हमारा एंगल निकालने का क्वेश्चन है। इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल का डेट मीन्स उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा पाई के टर्म में दिया गया रेडियन में, और ये हमारा डिग्री में दिया गया। ये एक प्रूव डेट का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है। तो आज के क्लास में हम लोग इसको देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बोल रहा साइन 31/3 पाई का वैल्यू निकालें। तो हम सोचना कहाँ से शुरू करेंगे। देखिए 31/3 हम इसको कैसे ब्रेक करें ताकि हमारा 31/3। तो हम इसको क्या करेंगे इससे। अब अगर हम यहाँ पे 10 पाई प्लस पाई/3 लिखें तो क्या होगा, इसका एलसीएम बनेगा 3। ठीक है, तो हो जाएगा 30 + 1 31 हो जाएगा। मतलब ये ब्रेक हमारा सही हुआ है। हम इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट किए, क्या किए, ये वाला टर्म को ऐसे कन्वर्ट किए। अब ये वाला टर्म को ऐसे कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा हम देखते हैं। ये क्या बन गया मेरे साइन 10 पाई प्लस पाई/3। और हम लोग को पता है कि यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 180 डिग्री। पाई के टर्म में बात करें तो यहाँ पे होता है 2 पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ होगा 3 पाई, फिर यहाँ होगा 4 पाई। ठीक है, तो 2 4 फिर आएगा 6, आएगा 8, आएगा 10। तो हमारे यहाँ पे आएगा, तो 10 पे हमारा किस वैल्यू पे आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, प्लस पाई/3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 10 पाई प्लस है मतलब क्वाड्रेंट हमारा पाई/3 मतलब कितना डिग्री हुआ। तो पाई/3 का मतलब हमारा हुआ 60 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो बताइए ये हमारा वैल्यू क्या साइन से चेंज करेगा, साइन कॉस में चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो है 10 पाई बेस ये हमारा लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस में, और जब एक्स एक्सिस में लाइज करता है तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं करता, रेशियो चेंज नहीं करता। तो क्या जाएगा साइन पाई/3। तो बताइए जब ये भी चेंज नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, पाई/3 मतलब कितना 60 डिग्री, पाई मतलब हो गया 180 डिग्री। तो इसका 3 भाग करेंगे तो 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2। तो हम क्या किए, इतना बड़ा एंगल को आसानी से ब्रेक करके इसका वैल्यू निकाल लिए। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि इसको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि अगेन इसको हम अगर सम करें, घटा करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी लेकर के निकाल सकते हैं। तो अगर सम करें तो हमारा क्या आ जाए, ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक करके ये जो हम फार्मूला कन्वर्जन देखे थे इसका यूज अब हमारा यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एंगल का वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया, इसे भी समझ में आ गया कैसे। तो 31 पाई/3 को हम क्या किए, 10 पाई प्लस पाई/3 की। तो यहाँ से क्या आ गया 31/3 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ते तो ये टर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये कन्वर्जन सही है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दिए। फार्मूला क्या लगाएं, साइन 10 पाई प्लस थीटा, और साइन 10 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये साइन थीटा के बराबर आ गया, उसका वैल्यू होगी। तो इतना आसानी तरीका से ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 माइनस। तो 10 माइनस दिया है। अब तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि माइनस आ गया, माइनस को कैसे करेंगे, माइनस को पहले बाहर ले लेंगे। तो क्या जाएगा 10 25 पाई/3। ठीक है, अब आप बताइए कि इसको किस में ब्रेक करें, प्लस में या माइनस में। तो प्लस में अगर ब्रेक करते हैं तो देखिए 25 को डिवाइड कीजिए 3 से, 8 बार में आ गया 24 1, मतलब ये मल्टीप्लाई जब होगा 8 3 + 1 होगा तो कितना आएगा 25 आएगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं 24 पाई + 1 लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 24। तो जब हम लिखते 25 को 24 + 1, इधर डिवाइडेड 3 दोनों के साथ डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 8। तो क्या बनेगा 8 पाई + पाई/3 ये बना।
क्या बना 8π+π/3। कैसे 25 था, इसको डिवाइड किया 3 से, इसको कन्वर्ट किए इस टर्म में, 3 से मल्टीपल डिवाइड हो सके उस टर्म में, तो 24+1 3 से डिवाइड हो गया 8 है, तो हो गया 8π+π/3। तो 8 3 24π और 1π 25π/3 आ गया, ये टर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8π कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 0 2 4 6 8 हमारा आ रहा है, इसमें प्लस है, प्लस मतलब इसमें आएगा, कौन सा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्या 10 हमारा कॉर्ड में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा बेस है, ये एक्स एक्सिस है, इसलिए चेंज नहीं होगा। तो क्या जाएगा इसका 10π/3। यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, तो बताइए 10 यहाँ पे प्लस में होता है या माइनस में, प्लस में होता है, चेंज होके भी प्लस में रहेगा, लेकिन ऑलरेडी जो माइनस बाहर लगा हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा 10π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो इसका आंसर हो गया -√3। तो कितना आसानी से इसको ब्रेक करके हम यहाँ तक पहुँचे, बस यही चीज़ को आपको सोचना है। अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे ये चीज़ को भी सोच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोसेक, क्या है कोसेक -41π/4। हम इसको कोसेक माइनस थीटा है, क्या है तो कोसेक माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, बाहर ले लेंगे कोसेक थीटा 41π/4। अब यहाँ पे आप देखिए 41π/4, हम इसको लिख सकते हैं 40 + 1, ऐसे लिख सकते हैं, 44 - 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सा आसान होगा, ये वाला आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि सर 40 जब 1 है तो 1, ये π/4 फिर से जब होगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, लेकिन इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 3π/4, ऐसे करके ये कितना जाएगा, तो 3 × π मतलब 180, और /4 करेंगे तो 4 2 जा 4 4 जा 16, 45 3 जा 135, 135 आ गया। फिर 135 डिग्री को हमको ब्रेक करना होगा 90 + 45, है ना, तो ये ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं 40 + 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 40 + 1 में कन्वर्ट करेंगे जब इसको 41 को, तो 40 + 1 में कन्वर्ट किए, डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसे 10 बार में चल गया, ये आ गया 1/4, तो 10 + 1/4 क्या बना 10 + 1/4, तो 10π + π/4, ठीक है। और आ गया कोसेक। अब बताइए 10 का कहाँ पे आ रहा है, देखिए सारा आ जा रहा है एक्स एक्सिस पे, तो कोसेक कोसेक में रहेगा, π/4 आ जाएगा, कोसेक π/4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा। अब बात आता है कोसेक सर इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में कोसेक प्लस में था, तो कोसेक कोसेक में ही चेंज हुआ तो प्लस में ही रह गया, तो और लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी ये कंटेंट करके आ रहा है, इसके कारण यहाँ पे माइनस लगा है। तो कोसेक π/4 कितने डिग्री हुआ 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का 1/√2, तो कोसेक का हो जाएगा √2, तो इसका आंसर हो गया √2। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख लिए और ये भी देख लिए। अब आता है एक हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आता है हमारा sin 405 का वैल्यू बताइए। पहले हम लोग क्या देखें, पाई के टर्म में देखें, अब डिग्री के टर्म में देखें, ठीक। तो बताइए कितना है 405 डिग्री, 360 प्लस कितना है 45, इसमें थोड़ा आसानी से हम सोच सकते हैं, या फिर 540 माइनस करना होगा। तो माइनस करने में क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा लार्ज एंगल आएगा, तो फिर घटाना, फिर उसको कन्वर्ट करना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं sin 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री, क्यों ये 360 जो हमारा है ये आ रहा है इस जगह पे, और ये आ रहा है एक्स एक्सिस में चेंज नहीं करता है, तो साइन नहीं चेंज करेगा, साइन साइन में रह गया 45 डिग्री बस आ जाएगा। प्लस माइनस का देखें तो क्वाड्रेंट इसमें आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में क्या साइन प्लस में होता है, हाँ साइन प्लस में होता है, चेंज नहीं करेगा तो फिर साइन फिर से प्लस में ही रह जाएगा, क्योंकि सारा क्वाड्रेंट क्या होता है यहाँ पे प्लस में होता है। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो इस तरह से हम लोग इसका भी निकालें, कोसेक 705, कोसेक 750 क्या है, कोसेक
माइनस 750 डिग्री का वैल्यू। तो क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 750 माइनस को बाहर ले लो, कोसेक। अब 750 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे होता है 180, 270, 360, 90। सेकेंड राउंड में कितना हो जाएगा, 540। 450, 540, 630 होगा। कितना है, 750। 750 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 750। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 720। 750 इससे प्लस में आएगा, इससे प्लस में मतलब 720 प्लस 30 डिग्री। 720 यहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो बताइए ये हमारा बेस बन रहा है इसका, तो क्या कोसेक चेंज करेगा, नहीं, किस में रहेगा, कोसेक में रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में बेस कर रहा है, तो ये 30 डिग्री। अब ये बताइए कोसेक कोसेक में रहा तो क्या इसका साइन क्या होगा, तो स्क्वाड्रेंट में जा रहा है, स्क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रह गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2, तो इसका हो गया -2, क्योंकि माइनस इसके साथ पहले से था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। एक और टर्म आता है, एक और क्वेश्चन है इसमें, क्या है, cos -2220। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन cos एक हम अभी बताएंगे, उसका छूट गया है। cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है, क्या होता है cos थीटा। तो ये माइनस हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बन जाएगा इसका अगला स्टेप cos थीटा। ये माइनस हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल होकर सिंपल सा cos पॉजिटिव में हो जाता है। ये टर्म हम बताएंगे, भी कुछ बचा हुआ था इसका नहीं बताएंगे। अब देखिए आगे 2220, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सोचते हैं। यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होता है 180, यहाँ पे कितना होता है 90, यहाँ पे कितना होता है 270, 360, 450, ठीक, और यहाँ पे कितना जाएगा, 540, 540, 720, ऐसे जाएगा। तो सोचते जाइए कहाँ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो 900 आएगा, ये कितना है 900 का डबल है, कितना है डबल है, 900 से भी ज़्यादा है। 900 के आगे अगर बात करेंगे तो कितना आएगा 990, कितना जाएगा 990, ठीक है। उसके आगे बात करेंगे, फिर इसमें हम लोग 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1080, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1080, और यही वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बार, तो ये हमारा आ जाएगा कैसे, 1080 इंटू 2 कर 2160 है, क्या है 2160 है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, cos 2 इंटू 2160, सॉरी 1080 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2200 में कितना बच रहा है, बताइए इसमें कितना बच रहा है 40 डिग्री, कितना बच रहा है 40, कितना बच रहा है 40 डिग्री, तो प्लस इसको 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल तो 40 लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे ये क्या बना, कौन सा एक्सिस पे गया, ये गया इस पे से,
इस पे चेंज होता है। हाँ, तो कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, साइन में चल गया, साइन 40 डिग्री आ गया। अब आगे बात करें, साइन क्या आ गया 40 डिग्री। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए कॉस कौन सा एंगल में था, इसमें था। इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस चेंज हुआ साइन में, तो साइन भी क्या रहेगा पॉजिटिव। लेकिन साइन 40 डिग्री का वैल्यू नहीं आता, इसलिए इसे यहीं पे ब्रेक करके छोड़ो। तो आपको सोचना है, यहाँ से घूमते घूमते सोचना है किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आप उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर 90 यहाँ आया है ना, 180 यहाँ आया है, तो ऐसे रोटेशन करते करते आप कितना भी बड़ा एंगल हो आप उसको निकाल सकते हैं। और इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर, 2 2 2 0 है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमको नॉन एंगल मिल जाए। तो नॉन एंगल तो नहीं मिलेगा, देखिए कैसे और ब्रेक कर सकते हैं इसको, सोचते हैं। एक सेकेंड, कितना है 2 2 2 0, 9 से डिवाइड करिए, 18 से डिवाइड करिए, 27 से डिवाइड करिए, ठीक है। देखिए कैसे, तो 9 2 जा 18, कितना हुआ 4, 42, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो आ गया 36, यहाँ है 402, आ गया 36, कितना बचा 60, कितना बचा 60, यहाँ तक बन गया 60 बचा। इसका मतलब 24 इंटू 9 प्लस 60 इक्वल टू 2200 होगा। देखिए कैसे, देखते हैं इसको, रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको देख के इसको फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 ये हो गया, ये हो गया, इसमें देखते हैं 4 साइन पाई बाय 6, इसको प्रूव करना है। तो LHS को अगर हम लेकर के चलेंगे तो LHS में क्या लिखा है, 4 साइन पाई बाय 6 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस 3 कॉस पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 4 प्लस कॉस सेक स्क्वायर पाई बाय 2, ठीक है। LHS से चलेंगे, RHS निकालेंगे, प्रूफ हो जाएगा। 4 का 4 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है 1/2 रखिए इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब सॉरी पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, उसका स्क्वायर करेंगे तो √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का जो होता है वो होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस कोसेक का स्क्वायर पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 से 4 तो 3/2, इधर कितना गया 3/4, इधर आ गया एलसीएम कितना आ गया 4 2 6 3 4, तो कितना हुआ 6 3 6 4 10 3 13/4, आंसर कितना गया 13/4। I think something is wrong. Okay, wait. 3/2 and 1/2, 4/2 मतलब 2 2 3। इसमें शायद कुछ इशू है क्वेश्चन में, सॉरी सॉरी, प्लस 10/4 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई/2 साइन पाई/6, पाई/6 मतलब कितना हो गया 180/6, 30 डिग्री, 30 का 1/2 इंटू इसका हो गया 60 डिग्री ना, 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर करें तो
3/4 प्लस 3/2 इंटू और 60 डिग्री, 60 का 1/2 और 1045 का 1, 1045 का तो 1 होगा ना, 1045 का 1, cosec का स्क्वायर पाई/2 का 1। तो यहाँ से कितना होगा 3/2 और 3/2 कितना हो गया 3/2 प्लस 1, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। तो कितना हो गया 3 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ये 3 6 और 2 कितना हो गया 6 और 2 8, 8/2 8/2 तो कितना आ गया 4 और ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, ये हमारा RHS आ गया। बस हम यहाँ मिस्टेक किए थे कि 1045 डिग्री का वैल्यू 1/2 ले लिए थे। चलिए आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा 2220 उसको कैसे ब्रेक करना है। हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 2, आराम से लिख सकते हैं। 1100 को तो हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं। 1100 को कैसे देखिए, यहाँ कितना था 0 डिग्री, यहाँ कितना है 180 डिग्री, यहाँ कितना सॉरी 90 डिग्री, यहाँ कितना 180 डिग्री, यहाँ कितना 270 डिग्री। ठीक है, तो 1100 हमको लाना है, तो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 360, यहाँ पे कितना आ जाएगा 420 सॉरी 450, अब देखिए इसको 1100 हमारा नियर बाय यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 1100 हमारा नियर बाय यहाँ आ रहा है। देखिए हम 1100 इसको नहीं ले सकते, हम इसको 1080 लेंगे, 1080 इंटू 2 लेंगे। ठीक है, तो 1080 पे 0 8 2 या 16 का 6 बाकी में 1 260 प्लस 40, ये इसी में ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा, इसी में ब्रेक होगा। और फाइनल जो इसका पहले का आंसर आया था वही आंसर आया। तो इस प्रकार से हमने टोटल 7 क्वेश्चन कर लिया इसका। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में उसको करेंगे। आज की क्लास यही, धन्यवाद।